मेरा नाम है प्रकाश कुमार और स्वागत है आपको हमारी एक्सेल के ट्यूटोरियल में। तो आज हमारा एक्सेल का पार्ट 1 वीडियो है। तो इसी तरह आपको पार्ट 2 पार्ट 3 आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सीरियल बाय आप हमारे एक्सेल के पूरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा वीडियो का फर्स्ट डे है, तो हम लोग थोड़ा एक्सेल के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आज सीखते हैं एम एस एक्सेल के थोड़े बेसिक के बारे में कि एम एस एक्सेल होता क्या है, एम एस एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा एम एस एक्सेल के बेसिक लेवल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम एस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखिए एम एस एक्सेल को दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप सर्च करिएगा, यहाँ पे आप सर्च करिएगा एक्सेल और आप ये ओपन का बटन आपको दिख रहा है, आप इसको भी आप क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप विंडो के साथ आर बटन दबाएं और यहाँ पे आप सर्च करें एक्सेल, यहाँ पे आप सर्च करें एक्सेल और यहाँ पे एंटर बटन दबा दें। तो आपको ऐसे भी ओपन हो जाएगा या फिर आपको यहाँ से सर्च करके भी ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपको एम एस एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए हम लोग एम एस एक्सेल में जो काम करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं वर्कबुक। तो हम लोग ये हम लोग का वर्कबुक जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इतना ही नहीं डिज़ाइन किया हुआ, आपको यहाँ पे मोर टेम्पल्स पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा जो एम एस एक्सेल में पहले से ही बनाया होता है। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो जो भी आपको सर्च करना होगा। तो हम सिंपली ब्लैंक बुक पे भी काम करेंगे। और ये आपको नीचे देखिए आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप का मिल रहा होगा, तो ये होता है हमारा जो हमने काम किया है एम एस एक्सेल में और हमने जो भी अपना डाटा सेव करके रखा है वो डाटा आपको यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपने जितना भी एम एस एक्सेल में काम किया है वो आपको डाटा यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एम एस एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक लेकर के हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग होम पेज में आ गए और हम लोग होम पेज में थोड़ा एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपको जितना भी फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, आपको जितना भी यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टैब बटन। और आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको बोलते हैं रिबन। आपको यहाँ पे जितना भी है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको ये पर ग्रुप मिलेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ पे आपको फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ग्रुप, ये सब आपका एक ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ग्रुप, तो ये सब आपका ग्रुप हो गया। और आप लोग जितना भी जैसे भी जाइएगा, जैसे हम लोग इंसर्ट में आते हैं, जैसे हम लोग इंसर्ट में आते हैं तो इस इंसर्ट में भी आपको ग्रुप दिखने को मिलेगा, जैसे टेबल ग्रुप। यहाँ पे आपको जितना भी है ये सब आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा। आप पेज लेआउट में भी आइएगा तो आपको यहाँ पे भी पेज सेटअप ये सब आपको एक ग्रुप मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, और इससे आप नीचे आइएगा तो आपको इससे नीचे आइएगा तो इसका नाम होता है नेम बॉक्स। ये आपको नीचे दिख रहा है, उसका नाम होता है नेम बॉक्स। और इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा तो इसका नाम होता है फार्मूला बार। इसका नाम होता है फार्मूला बार। देखिए नेम बॉक्स का काम क्या होता है, यहाँ पे आपने जहाँ भी अपने इसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो हम लोग जहाँ भी अपने सेल पे कर्सर रखा है अपना, तो यहाँ पे बता देता है। जैसे D7 सेल, तो हमने यहाँ पे D रखा है, यहाँ पे 7 रखा है, तो हमने बीच में ऐसे रखा तो ये आपको यहाँ पे बता दिया D7 सेल। हमने यहाँ पे रखा तो D12 सेल, तो यहाँ पे D है और यहाँ पे 12 है, तो D12 सेल बता दिया। जैसे हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे देखिए H13 सेल, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे कर्सर रखे तो ये पे नेम बॉक्स में बता दिया कि H13 पे हमारा कर्सर है। तो हम लोग जहाँ भी जो सेल में हम लोग कर्सर रखेंगे वो हमको बता देगा कि हम लोगों ने कौन सा सेल में कर्सर रखा है। और हम लोग इसको देखते हैं हम लोग फार्मूला बार। जैसे हम लोग कुछ फार्मूला करते हैं, जैसे हम लोग एम एस एक्सेल में फार्मूला करते हैं तो सबसे पहले हमको इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। तो हम सिंपली इक्वल टू का साइन देके हम लोग जोड़ते हैं 20 + 20 हम अगर जोड़ते हैं तो इसको अगर एंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 40 हो गया और हम यहाँ पे 40 लिख देते हैं और इसको एंटर दबाते हैं। तो देखिए हम लोग ने यहाँ 40 लिखा, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ 40 लिखा तो आपको सिंपली यहाँ पे 40 दिखा रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला से 40 लिखा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ से
इक्वल टू 20 प्लस 20 लिखा तो 40 आया। तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिखा देगा, आपको यहाँ पे 40 दिखा रहा है पर यहाँ पे आपको फार्मूला दिखा देगा, तो इसलिए इसका नाम होता है फार्मूला बार। तो सिंपली आपको इतना ही फार्मूला नहीं मिलेगा, आपको जो यहाँ से बटन आप नीचे करिएगा तो आपको इतना बड़ा आपको फार्मूला देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ABCD आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जेड तक कॉलम नहीं मिलते हैं, इसके बाद भी आपको कॉलम मिल जाते हैं, जैसे देखिए AA, AB, AC। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम मिल जाते हैं। तो सिंपली अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दीजिएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे सबसे लास्ट एरो में आ गए। तो इसके बाद आप एरो नहीं मिलेगा, तो आपको जो लास्ट एरो होता है उसको होता है 16,384। तो आपको लास्ट कॉलम जो होता है यहाँ पे तो वो होता है आपको 16,384। फिर हमको अगर शुरू कॉलम में जाना तो सिंपली हम कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो दबा देंगे, तो हम सिंपली सबसे पहले वाला जो ए कॉलम था हम उस वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे देखिए आपको रॉ मिल जाता है, यहाँ पे आपको 1 2 3 आपको जितना भी रॉ है। तो अगर आपको सबसे लास्ट रॉ में आना तो सिंपली आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर दीजिएगा, तो आप सबसे लास्ट एरो में आ गए। ये देखिए आप 1,48,576 आपको यहाँ पे रॉ मिल जाते हैं। तो आप इतना एक MS एक्सेल के सीट में आप इतना डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो सिंपली आप कंट्रोल के साथ अप एरो दबा दीजिएगा, तो आप देखिए सिंपली आप 1 पे आ गए। तो ऐसे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो देखिए अगर हमको इतना अगर सेल सेलेक्ट करना है एक बार में तो हम इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। अगर इतना हमको सेलेक्ट करना है सेल तो हम इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। तो रेंज ऑफ सेल का नाम क्या हो गया, देखिए F8 से लेके यहाँ पे J18 तक, तो ये आपका होगा रेंज ऑफ सेल, इसका नाम होगा रेंज ऑफ सेल। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम तो सीख लिए और आगे हम थोड़ा ऊपर का देख लेते हैं। तो देखिए आपको जो ये कट का ऑप्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लोज बटन। तो अगर आप इसको दबाते हैं तो आपका जो भी डाटा था, जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम लोग इस पर कुछ अपना डाटा दे दिए और ये हम सिंपली क्लोज बटन दबाते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे आपने जो एक डाटा को लिखा है तो वो आप आ जाएगा। या आप अगर सेव करना चाहते हो तो सेव बटन पे क्लिक करके आपने जो भी डाटा लिखा है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप डोंट सेव बटन पे क्लिक करके आपने जो भी डाटा लिखा है अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं कि हमको गलती से दबा गया तो हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम तो कैंसिल कर दिया। आपको जैसे भी सेव करना है तो सेव कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा डाटा ऐसे ही वेस्ट है तो आप डोंट सेव करके आप हटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं इसके। तो देखिए आपको ये यहाँ पे क्लोज बटन के बाजू में दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमाइज़। तो हम लोग सिंपली अगर इसको क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो भी पेज ओपन था वो आपको छोटा सा हो गया। तो अगर हम लोग फिर यहीं पे एंटर करते हैं तो हम लोग देखिए आपका फिर पेज जो है बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमाइज़ करके इसको पेज को छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ करके पेज को ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो अगर उसके बगल में आप देखिए तो ये होता है मिनिमाइज़। अगर हम मिनिमाइज़ कर दिए तो ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कट हो गया, पर ऐसे कट नहीं हुआ। आप फिर से ऐसे एक्शन में जा कर के आपको नीचे ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो एक्शन में जा कर के इसको फिर से एंटर बटन दबाइएगा तो आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये सब भी कर सकते हैं। अगर आपको इस सेल को थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको माइनस का बटन दिख रहा है, इससे आपको जो सेल है वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ से आपको ये सेल सब जो जितना भी आपका सेल है वो तक आपको जितना भी बड़ा करना है वहाँ आपको बड़ा हो जाएगा। तो आपको जैसे भी सेल रखना है, आपको थोड़ा डार्क में सेल रखना है तो बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे छोटा भी कर लीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको जैसे भी एडजस्ट करना के आपको डाटा एंट्री करना है, आपको जैसे भी सहूलियत मिलता है आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको एक अंडू और रीडू का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे कुछ डाटा अपना लिखे और ये आपका डाटा थोड़ा सा गलत हो गया तो सिंपली आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। और अगर चाहिए आपको फिर से वही डाटा हमको चाहिए, नहीं हमको गलती से अंडू हो गया तो हम सिंपली यहाँ से रीडू का भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से जो भी ऐसे ही करना होता है आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे, तो देखिए आप अगर यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सबका सीट का।
तो देखिए आपने एक पेज पे अपना डाटा एंट्री किया और आपको दूसरा भी पेज चाहिए एक डाटा एंट्री करने के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ से अब लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर सीट बढ़ाना है तो आप सिंपली यहाँ पे प्लस के आइकन पे कैसे क्लिक करिएगा तो देखिए आपका एक सीट बढ़ गया, ये आपका 3 सीट आ गया, ये आपका चौथा, आपका 5वां। मतलब आप जितना भी प्लस पे आइकन पे क्लिक करते रहिएगा आपका सीट बढ़ता जाएगा। तो आपको जितना इसमें कॉलम मिलता है उतना ही इसमें भी कॉलम मिलेगा, और जितना आपको रो मिलता है इसमें इतना ही आपका इसमें भी रो मिलेगा। तो आप ऐसे सीट भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आके आपको नीचे सीट के ऑप्शन पे आके अगर अपना माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली आप डिलीट पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और एक और है कि अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप किया, अगर आपको यहाँ इसमें कुछ अपना डाटा है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको सीट को डिलीट करना है तो ये आपको एक मैसेज देगा जो कि ये आपको पूछ रहा है कि क्या इसमें जो डाटा है वो आपको डिलीट करना है या रखना है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट बटन पर क्लिक करिएगा तो वो फिर से अनडू नहीं हो पाएगा, तो वो फिर से आपको डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, जो भी आपने पेज पे डाटा लिखा है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो आपको सिंपली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप नोटिफिकेशन पे देख करके आप डिलीट या कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए आपको रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपको ये सीट नेम देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सीट 3, तो अगर आपको यहाँ पे नेम सीट 3 नहीं रखना है और आपको अगर कुछ भी दूसरा कुछ देना, जैसे एक्सेल पार्ट 2, हमको अगर नाम यहाँ पे लिखना है तो सिंपली हम यहाँ पे नाम लिख करके एंटर बटन दबा देते हैं। तो ये हमारा देखिए रीनेम हो गया, ठीक है। पे अगर सीट पे आकर के, तो अगर हम यहाँ पे सीट पर आकर के यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टैब कलर का। तो यहाँ पे आपको जो सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पे आप कलर भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको कलर ऐसे करना है तो आप यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरा भी कोई टैब में कलर करना है तो आप यहाँ से भी जो भी आपको कलर करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपका कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर आपको कलर करना है तो आप कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा जो सीट है उसको हाइड करके रखें तो सिंपली आप राइट बटन क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पे हाइड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपको लग रहा है कि जो भी हमने सीट हाइड किया उसको हमको उसको अनहाइड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको देखिए एक्सेल पार्ट 2 आपका जो था वो हाइड था, तो आप सिंपली यहाँ से ओके बटन करके आप अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट ऑल सीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल सीट हो गया और सेलेक्ट ऑल सीट करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल सीट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लिया, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कल से हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ेंगे कि होम टैब में कौन कौन सा फीचर हमको देखने को मिल जाएगा, और फार्मूला में हम लोग सीखेंगे कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए।